नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो वैकेंसी निकली है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की, उसके एग्ज़ाम पैटर्न, उसका सिलेबस और कौन कौन से पेपर होंगे, कितने अंकों के होंगे, इन सारे चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए देखते हैं नोटिस में क्या कहता है। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत इसमें 4 पत्र होंगे दोस्तों। इंटरमीडिएट स्तर का जो सहायक आचार्य है उसमें 3 पत्र होंगे, और जो स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य होंगे इसमें कुल 4 पत्र होंगे। यह परीक्षा 4 पालियों में ली जाएगी। सभी पत्रों के प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। तो देखिए पेपर 1 में कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। पेपर 1 में माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा यथा, जैसे मतलब ये जो मातृभाषा है, जो भी भाषाओं का लिस्ट है उसमें से किसी एक भाषा को आपको चूज करना है। हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया में से कोई एक अपने पसंद की भाषा को चुनना है पेपर 1 के रूप में। और इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जब पूर्णांक होगा 100 अंकों का, और परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे की। दोस्तों, पेपर 1 में आपको सिर्फ पास करना है और कितने अंक प्राप्त करना है, 30% लाना अनिवार्य है। यानी कि 100 में 30% पेपर 1 में लाना अनिवार्य है, तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक किया जाएगा। दोस्तों, पेपर 1 का जो अंक होंगे सिर्फ पास करना है, इसको मेरिट में इसका ऐड नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं पेपर 2। पेपर 2 में भी अपने पसंद का एक भाषा चुनना है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा अपने पसंद का चूज करना है। इसमें भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों के। समय अवधि होगी 2 घंटे की। दोस्तों, पेपर 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि याद रखना है कि पेपर 2 के जो अंक होंगे वो मेधा सूची के लिए ये जोड़े जाएंगे। उसके बाद है पेपर 3। पेपर 3 में क्या है, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सारे विषय आ जाते हैं। इतिहास, भूगोल, आपका विज्ञान में भौतिक विज्ञान से बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो इन सारे चीज़ों को मिलाकर सामान्य ज्ञान बनता है, और समसामयिकी। तो बेसिक आपको ज़्यादा टफ लेवल में नहीं जाना है। पेपर 3 में जो बेसिक सामान्य ज्ञान होते हैं और समसामयिक घटनाएं, उनके बारे में जानकारी रहना है। और इसमें भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों के। 2 घंटे की समय अवधि होगी। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके भी अंक जुड़ेंगे, पेपर 2 प्लस पेपर 3। उसके बाद पेपर 4। पेपर 4 में क्या है, वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय मतलब इसमें ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट हैं उस आधार पर आपको कोई विषय चूज करना है। जैसे गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभक्त होगा। अभ्यर्थी किन्हीं 3 खंड से ही उत्तर दे सकेंगे। उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो दोस्तों, गणित और विज्ञान के शिक्षकों के लिए ये 5 खंडों से क्वेश्चन रहेंगे। गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। इसमें से किसी 3 खंड में से ही आपको उत्तर देना है। मतलब 5 विषय से सवाल रहेंगे, लेकिन आपको 3 खंड से उत्तर देना है अपने विषय के अनुसार। तो जैसे जो गणित के शिक्षक बनेंगे उनके जो सवाल होंगे वो गणित से होंगे, भौतिकी से होंगे और रसायन शास्त्र से। तो इसी तरह से आप यदि फिर जो विज्ञान के शिक्षक बनेंगे उसके सवाल पूछे जाएंगे भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान में से। और इसमें 33% अंक लाना अनिवार्य है, और इसमें कुल 180 प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों, पेपर
2 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें जो आपका सब्जेक्ट है उसी से सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान शिक्षक। सामाजिक विज्ञान शिक्षक, इसके भी 5 पेपर से सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 3 खंडों में उत्तर देना है जो आपका विषय है उसके अनुसार। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र और व्यापार शास्त्र। इसमें कुल 7 खंडों में विभक्त होगा, जिनमें किसी 3 खंडों का ही उत्तर देना है। दोस्तों, जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, जो आर्ट्स वाले शिक्षक हैं, उनके क्वेश्चन 7 खंडों में रहेंगे, लेकिन आपके सब्जेक्ट के अनुसार किन्हीं 3 खंडों से ही उत्तर देना है और इसमें कुल 180 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनको भी 33% अंक लाना अनिवार्य है मिनिमम, तभी आपको मेधा सूची के लिए कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट भाषा शिक्षक। जो भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी भाषा में से सम्मिलित रूप में प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें 50% प्रश्न अंग्रेजी से और 50% प्रश्न उपरोक्त अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें दोस्तों, जो भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए क्या है कि 50% प्रश्न अंग्रेजी से, 50% प्रश्न जो आपका भाषा है उससे पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो जिनमें 50% जो क्वेश्चन होंगे आपके अंग्रेजी के और 50% जो प्रश्न होंगे आपके हिंदी के। उसी तरह मान लीजिए आप कुरमाली के शिक्षक बनना चाहते हैं तो 50% जो अंकों के जो प्रश्न होंगे वो अंग्रेजी से होंगे और 50% जो प्रश्न होंगे वो आपके भाषा कुरमाली से होंगे। उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो इस तरह से स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार से है। माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हक होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। जैसे कि पहले इसको बता चुका हूँ कि जो पेपर 1 में 30% अंक लाना अनिवार्य है और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके अंक मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।